सज्जनों, चार हाथ हैं भगवान के, शंख चक्र गदा और पद्म। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में पद्म है, अर्थात कमल है। तो कमल कौन ने दिया भगवान को? कमल का मतलब है फूल। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई भगवान को फल दिया, कोई भगवान को जल दिया, कोई भगवान को फूल दिए और कोई भगवान को दल दिया। दल का मतलब तुलसी दल। कौन कौन है ललित भैया, जानना जरूरी है। और एक बात और मैं आप सबको बता दूं, मैं सोच रहा था रेवे गांव में सब इसने सुनत कथा, पर आज सुबह मुझसे 2 प्रश्न हुआ। और जब आप प्रश्न करोगे ना हेमंत भैया, तब व्यास का परम कर्तव्य बन जाता है कि वो बिल्कुल सरल करके और समझाते हुए कथा परोस दे, ताकि श्रोताओं के मन में संशय ही ना रहे। तो ताली बजाओ एक बार अपने लिए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासो, आप जिज्ञासा से कथा सुनोगे। जब खवैया बने मया करके खाते ना, तो परसैया घला बने लगता। और खवैया ध्यान से नहीं खाए, मन लगा के नहीं खाए, तो परसैया घला मन नहीं लगे, ले बेतले नित गोविंदा है। तो 4 चीज है, फल, दल, फूल और जल। तो भगवान ने फल किसका खाए? सबो जन जाना था, हमार काम है केवल जनवाए के सूरता बस देवाए काम आए। हमारे काखर फल खाए है भगवान, सबरी मैया के फल को खाए। जूठे फल सबरी घर खायो, रुचि रुचि भोग लगाए। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर किन्ना, तामे जूठ उठाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाए। भगवान ने फल खाए हैं सबरी के, और फूल किसका ग्रहण किया? तो अभी जिसकी कथा सुन रहे हैं ना, हाथी, हाथी ने भगवान को संयोग, देखो आज तक कोई कमल नहीं चढ़ाया था, और आज मुझे बताना है तो भगवान ने अपने लिए पहले व्यवस्था कर दिया। हाथी ने भगवान को कमल चढ़ाया। ताली बजाओ एक बार एक कमल चढ़ाने वाले की, ये मेरा काम आसान कर दी। तो हाथी के भगवान ने कमल ग्रहण किया, पद्म। और दल किसका लिए? दल का मतलब है तुलसी दल। तक आखिर तुलसी दल भगवान ग्रहण करे। तो ये महाभारत की कथा है। द्रौपदी मैया के पास एक पात्र था जिसको अक्षय पात्र कहा गया, और उस अक्षय पात्र में वरदान था, भगवान सूर्य की कृपा से मां द्रौपदी को मिला था। जब तक द्रौपदी मैया भोजन ना कर ले, जितने भी लोग आ जाते तो सबके लिए भोजन प्रकट हो जाता, प्राप्त हो जाते। एक दिन द्रौपदी मैया भोजन की, और उस पात्र को धूल करके हमारे शुद्ध छत्तीसगढ़ ही में मांझ धो के खपल दी सियावर रामचंद्र की। उतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं आए, उनके संग में 10,000 शिष्य आए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, द्रौपदी हमें भोजन करना है। तो द्रौपदी मैया आश्चर्य में पड़ गई, हे राम, मैं तो बर्तन को धूल डाली, और अब इनसे भोजन कहां से प्राप्त होगा? तो द्रौपदी मैया ने भगवान कृष्ण को याद किया, हारे के सहारे को याद किया, और भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। द्रौपदी, तूने मुझे याद किया, मैं क्या मदद करूं? तो द्रौपदी मैया कहती, कन्हैया अक्षय पात्र में कुछ है नहीं, दुर्वासा ऋषि भोजन करने सामने खड़े हैं, क्या करूं? भगवान कहते, जल्दी ला तेरा वो बर्तन।
तो द्रौपदी मैया ने बर्तन ला करके दिखाए, उसमें छोटे से भाजी का तिनका लगा था। भगवान कहते तुलसी दल लेकर के आ, इसी को मैं भोग लगाऊंगा और दुर्वासा ऋषि का पेट भर जाएगा। भगवान ने तुलसी दल के साथ उस भाजी के तिनके अन्न के दाने को ग्रहण किया और दुर्वासा ऋषि का पेट भर गए। तो दल भगवान ने द्रौपदी मैया का ग्रहण किया और जल किसका ग्रहण किए? तो रंती देव का भगवान ने जल ग्रहण किया है। ये चार चीजें याद रखना, फल सबरी का, जल रंती देव के, फल खाए, फूल लिया हाथी का और दल लिए हैं मां द्रौपदी के। तो ये हाथी कौन है?